रूपा ने अपनी सास से पूछा, आज क्या बनाऊं खाने में। माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज़ हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछ कर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने, वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। न खाना बनाना आता, न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चूँ भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती। माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को, जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कह कर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है, बहरी हो गई है? दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सोनम, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। माला जी, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तो अकेली आई है, या दामाद जी भी साथ आए हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके जा, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा बोली, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए बात क्या हुई। सोनम बताओ ना क्या हुआ? जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी, जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है।
रूपा बोली, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलिए सोनम, क्या बात हुई? सोनम फफा कर रोने लगी। भाभी मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज़ जाती हैं। मैंने बस इतना कहा मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी। कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसे खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं, मुझे छोटी की शादी भी करानी है। इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी, मेरे तो कर्म फूटे। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक़ नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा ननद सोनम की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। ये आप ही के संस्कार हैं जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आती। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। सोनम क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई थी यहाँ पर, तब आपके भैया ने साफ कह दिया था मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा। रोज़ रोज़ माँ जी के ताने भी सहे, बाझ ही रहेगी ये, ज़रूर कोई कमी है इसमें तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली, तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फ़ैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह इस घर को छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? ये सब सुनकर सोनम की आंखों में आंसू आ गए। बोली, भाभी मुझे अपने ससुराल जाना है। तब रूपा बोली, सोनम जीजा जी आ रहे हैं आपको लेने। आप जब घर से निकली तब जीजा जी ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था। ये सब सुनकर माला जी की आंखें भी सजल हो उठी और उन्होंने आज रूपा को पहली बार अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।